Assalamualaikum. I hope you all are fine. So welcome to the Coding World channel. So आज से हम शुरू करेंगे जावा और जावा के मुतालिक क्वेश्चंस। जावा के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम जो है मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से क्या होता है, इंसान की प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस से इंसान मुकम्मल होता है। बिकॉज क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हमने भी परफेक्ट होना है, लेकिन कोडिंग में हम कोडिंग में सिर्फ परफेक्ट होंगे, बाकी जो है इंसान कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चंस। राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑन स्क्रीन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टू से यू दैट आई एम यूजिंग इंटेलिजेंट आईडीई फॉर कोडिंग, क्योंकि ये आईडीई जो है मुझे पसंद है, आपको भी पसंद आनी चाहिए। अगर नहीं पसंद तो आप इसके स्पेसिफिकेशन देख ले, इसका यूसेज देख ले, तब आपको भी पसंद आएगी मेरी तरह। So let's start it. So write a Java program to print hello on a screen and then print your name on a separate line. So किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए हम पहले इस्तेमाल करते हैं system.out.println का system.out.println, और फिर हम डबल कोट्स में किसी भी स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं, यानी जो हमारे मन में हो, जो हमारे दिल में हो, हम उसको लिख सकते हैं। So let's type it welcome to Coding World channel, यानी कोडिंग वर्ड चैनल में आपका खुश आमदीद। सो अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम कुछ भी जो है इसके जरिए से प्रिंट करवा सकते हैं। सो लेट्स रन द मेन फंक्शन और देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या आता है। आउटपुट में ये सेम टू सेम आएगा, यानी डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसे स्ट्रिंग्स कहते हैं, और वो वही सेम टू सेम जो है यहाँ पे प्रिंट होगा। सो आपने देख लिया कि वो वही जो है वही कुछ जो है वो प्रिंट हो गया, लेकिन हमने फर्स्ट क्वेश्चन को मद्देनजर रखकर ये सॉल्व नहीं किया। सो ये क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि आपने जावा प्रोग्राम लिखना है जो कि हेलो वर्ड को प्रिंट करे स्क्रीन पे, और फिर सेपरेट लाइन पे आपने अपने नाम को प्रिंट करवाना है। ठीक है, ठीक है, हम सिर्फ हेलो को प्रिंट करवा लेते हैं, कोई गल नहीं। ये रहा आपका हेलो, और दूसरी लाइन पे हमने जाना है तो हमने दूसरी लाइन पे सिस्टम डॉट आउट लिखना है। उसके लिए हम सिर्फ सिंपल साउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने लाइंस को, अपने कोड को अलाइन कर लेता हूँ। साउट के इस्तेमाल से हम ये साउट जो है SOUT, ये शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम डॉट आउट.println का। सो हेलो, और यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं। मेरा तो फैजान खान नाम है, लेकिन हम चैनल का नाम लेते हैं कोडिंग वर्ड। कोडिंग वर्ड, ये रहा आपका दूसरा लाइन। अगर हम इसको रन करते हैं तो आपको प्रिंट होगा हेलो कोडिंग वर्ड। हम सिर्फ राइट क्लिक के जरिए से रन नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे भी हम क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। सो ये रहा हेलो कोडिंग वर्ड। एक दूसरा तरीका है, यानी यहाँ पे हम क्लिक करके Shift+10 को भी Shift+10 को भी प्रेस करके हम रन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी हम रन कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम हटा लेते हैं, यहाँ पे हम एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर हम लिख लेते हैं नाम, कोडिंग वर्ड का नाम, कोडिंग वर्ड चैनल। जनरेट को छोड़ो, हम रन कर लेते हैं। रन द मेन फंक्शन, तो ये हमारे पास मेन फंक्शन जो है वो रन हो रहा है, अभी बिल्ड हो रहा है। एरर चेक कर रहे हैं हमारे पास के आया जो हमने कोड टाइप किया उसमें कोई एरर है या नहीं। तो congratulations, we have no errors in our code, and that is the hello, and that is the output of our code, hello coding word. So let's move towards the second question, और इसको हम कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट का क्या मतलब है? कमेंट, जो चीज़ भी कमेंट होती है, मतलब इसके साथ हम जो 2 बैकस्लैश लगा लेते हैं तो वो चीज़ जो है हमें आउटपुट में जो है मतलब दिखाई नहीं देती। वो चीज़ जो है वो आईडी जो है वो निग्लेक्ट कर लेता है, वो ये समझता है कि ये बिल्कुल है ही नहीं कुछ, वो ये इसको कमेंट समझता है, यानी कोडिंग वर्ड में इसको कमेंट कहते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 नंबर्स का सम जो है वो हमें आउटपुट में शो करे। तो बेसिकली अगर आपने किसी मतलब सेलेक्टेड 2 नंबर्स, लेट्स सपोज वी वांट टू ऐड, फर्स्ट करें हम जो है 45 प्लस 69 करना चाहते हैं। 45 प्लस 69, हम अब ये तो सेलेक्टेड वर्ड्स है, मतलब ये तो हम चोजन है, दीज 2 नंबर्स आर चोजन।
सो लेट्स सपोज हम इसको ऐड कर दे, सो साउट लिख लो, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिख लो, और इसमें आप डायरेक्ट जो है ये 2 नंबर्स डालो और उस पे सम का फार्मूला यूज कर लो और राइट क्लिक करके इस मेन फंक्शन को रन कर लो, आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। इससे क्या आता है अब ये आप जो है वो जान लेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। 114 एंड दैट्स द बेस्ट आंसर, 114। सो लेकिन ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई जनरल प्रोग्राम नहीं हुआ, ये तो बस 45 + 69 ही हर टाइम ऐड करता रहेगा। लेकिन हमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक जनरल प्रोग्राम चाहिए, एक ब्रॉड माइंडेड प्रोग्राम चाहिए। सो लेट्स डिक्लेयर सम वेरिएबल्स ए बी एंड सम। ये मैंने क्या कर दिया, हाय These are the some variables, ये हमारे पास वेरिएबल्स है, इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या है, ये इसका डेटा टाइप है, कि मतलब ये ए बी और सम जो है ये किस किस्म के हैं, ये क्या है, इसकी डेटा टाइप, इसकी पहचान क्या है, इसमें क्या स्टोर होने वाला है। तो इसमें जी स्टोर होने वाला है इंटीजर, मतलब इसमें इंटीजर, इसमें नंबर स्टोर होने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे कि भाई साहब आप अपना पहला नंबर जो है वो इंटर करवा ले। तो हम कह देते हैं इसे इंटर फर्स्ट नंबर, आप क्या करें, बराए मेहरबानी अपना फर्स्ट नंबर इंटर करवा ले। तो फर्स्ट नंबर इंटर करवाने के लिए अब तो उसने इंटर करवा दिया, लेकिन हमने उससे अब लेना कैसे है, उससे हम नंबर कैसे लेंगे, और उसके लिए हमने स्कैनर का फंक्शन इसमें इंपोर्ट करना है। ओ ऑलरेडी लकीली वी हैव इंपोर्टेड दिस फंक्शन ऑलरेडी, सो इंपोर्ट java.util.scanner, इसको हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो अब हमने स्कैनर को डिफाइन करना है, स्कैनर को डिक्लेयर करना है यहाँ पे, कि उसका जो वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो स्कैनर, यहाँ पे हम एक वेरिएबल इसका लिख लेते हैं, इंपोर्ट न्यू स्कैनर, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, दैट इज द सिंटैक्स ऑफ द स्कैनर। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना नाम, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। सो स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके मदद से, स्कैनर की मदद से हम इस यूजर के वैल्यू को इस इन वेरिएबल्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं दोहराता हूं, स्कैनर के वेरिएबल की मदद से यूजर का इनपुट किया गया नंबर या डेटा हम इन वेरिएबल्स तक पहुंचाएंगे। तो हम इसको कैसे पहुंचाएंगे, तो हमने पहला नंबर इंटर करवाना है, तो ए लिख लो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ए इज इक्वल टू अपने स्कैनर का वेरिएबल लिख लो, इनपुट, अब डॉट लिख लो, इसके बाद अपने वेरिएबल्स की डेटा टाइप को देखो, वो इंटीजर है तो आपने नेक्स्ट इंट करवाना है, और यहाँ पे सेमीकोलन लिख लो। मुबारक हो, आपने अपना पहला नंबर जो है वो अपने वेरिएबल्स ए तक पहुंचा दिया। अब लेकिन किसकी मदद से, इस स्कैनर की मदद से। अब हम दूसरा नंबर यूजर से ले लेते हैं, इंटर द सेकंड नंबर, इंटर द सेकंड नंबर, इंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमने बी वेरिएबल में दूसरा नंबर जो है वो पहुंचाना है। सो बी इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर के वेरिएबल की मदद से नेक्स्ट इंट, इंट क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। सो नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे सेमीकोलन, मुबारक हो, हमने दूसरा नंबर भी बी तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पे हम जो है सम का फॉर्मूला डिक्लेयर करेंगे कि हम दो नंबर को कैसे ऐड करते हैं। सो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दो नंबर्स का सिंपल एडिशन। अब हम अब क्या होगा यहाँ, इस सम फॉर्मूले को, मतलब ये आईडी जो है वो कैसे सॉल्व करेगा। तो जब यूजर जो है वो पहला नंबर इनपुट करता है तो वो नंबर ए में चला जाता है, ए में असाइन हो जाए, वो यहाँ पे आ जाता है। जब यूजर अपना दूसरा नंबर यहाँ से इनपुट करवा लेता है तो वो बी में चला जाता है। अब ए में वो एक फर्स्ट नंबर पड़ा है, बी में सेकंड नंबर पड़ा है, और इसके अंदर दरमियान जो है वो एडिशन का ऑपरेटर है। अब इस पे एडिशन का अमल हो जाएगा, इससे एज ए रिजल्ट जो कुछ आएगा, लेट्स सपोज ए प्लस बी से हमारे पास 12 आ गया। लेट्स सपोज एरर शो करे, लेकिन आप इसको छोड़ दे, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, फिर आपको एरर दिखाई नहीं देगा। लेट्स सपोज ए प्लस बी से हमारे पास 12 आ गया, हमने ए में डाल दिया 8, यानी यूजर ने 8 डाल दिया। लेट्स सपोज यूजर ने 8 डाल दिया फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर में यूजर ने डाल दिया कितना, 4।
यूजर में कितना, यूजर ने सेकंड नंबर जो है वो 4 डाल दिया। तो अब ए में जो है वो 8 है, 8, और बी में जो है वो 4 है। तो 8 जमा 4 से क्या होता है, 8 जमा 4 या 8 प्लस 4 से 12 आता है। अब ये 12 जो है ये कहाँ पे जाएगा, ये इस सम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। असाइन किसकी वजह से होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से होगा। ये इक्वल का ऑपरेटर नहीं है बल्कि ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है। इक्वल का ऑपरेटर ये है जो कि हम मजीद नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब आने वाले क्लासेस में हम जब ऑपरेटर्स तक पहुंचेंगे तो हम इन पे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से 12 जो है वो कहां तक पहुंच जाएगा, वो इस सम वेरिएबल में आ जाएगा। अब तो बात सिंपल हो गई। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस सम को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो सॉल्ट लिख लो और फिर आप आउटपुट में मैसेज दे दो कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सम। तो ये रहा आपका सम। अब हम इसको रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसके हमारा प्रोग्राम जो है विदाउट एरर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जाहिर है अगर इसमें कोई एरर नहीं हुई तो ये काम करेगा। तो इंटर फर्स्ट नंबर, आप अपना पहला नंबर इनपुट करें 8, सेकंड नंबर इनपुट करो 90, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया 4, मुबारक हो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 12। तो दो नंबर्स का सम जो है वो 12 आ गया। तो ये रहा आपका जनरल प्रोग्राम ऑफ एडिंग टू नंबर्स। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, नो थर्ड क्वेश्चन। सो राइट जावा प्रोग्राम टू डिवाइड टू नंबर्स एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। अच्छा, अब ये तीसरा क्वेश्चन ये करके आपने दो नंबर्स को यूजर से लेना है या आप ले लो, खैर है, और उसका फिर डिवाइड कर दो और उसको स्क्रीन पे शो करवा दो। ठीक है, हम इसी क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करूंगा, क्वेश्चंस को चेंज करता हूं। ठीक है, मैं इन सबको कमेंट आउट कर लेता हूं और यहां पे मैं इनको कर लेता हूं, इसको हम फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं। फ्लोट का मतलब क्या है कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तब हो सकता है कि उसका जवाब जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसलिए हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम सम की जगह डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड लिख लेते हैं, डिवाइड। ओके, यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी। यहाँ पे भी हम डिवाइड लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इंटर द फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर इंटर कर दे। लेट सपोज यूजर ने 8 इंटर कर दिया, फर्स्ट कर इस बार 12 इंटर कर दिया। अब हर बार तो 8 इंटर नहीं करेगा ना। सो a इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वेरिएबल्स का जो इन वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, इंट नहीं है। तो आप क्या करें, इसको रिमूव कर ले क्योंकि ये आपको एरर देगा। आप करें नेक्स्ट फ्लोट, यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट करें, सेमी कोलन लगाए। अब सिस्टम डाटा इंटर द सेकंड नंबर आप इंटर कर ले। ठीक है, ये 4 ही इनपुट कर ले, खैर है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसको फ्लोट करना है क्योंकि इन वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। तो फ्लोट कर लो और यहाँ पे सेमी कोलन लगा दो। ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो गया। लेट्स रन इट। इसको हम चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। तो लकीली वी हैव नो एरर and let's enter the first number. First number 12, into the second number 4, 3.0. The sum of the two numbers, it's not the sum of the two numbers, it's the division of the two numbers. The division of two numbers. The division of two numbers is equal to that. So let's suppose हम कुछ पॉइंट की वैल्यूज कर लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन आ जाए। तो हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, आसान सा रहेगा। 2.5 आएगा, चेक कर लो। 5 को डिवाइड करते हैं 2 पे, ओह वाओ 2.5। द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2.5। सो वी हैव डन आवर थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसको मैं एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। सो हमने क्या किया, हमने डिवीजन करना है। तो डिवीजन हम दो नंबर्स का करते हैं। दो नंबर्स के लिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं और इसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमने एक डिवाइड का वेरिएबल लिया, जिसकी इन तमाम वेरिएबल्स का डेटा टाइप जो है वो हमने फ्लोट डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम इसके जरिए से सिस्टम डाटा डॉट प्रिंट एलन के जो ये जो लाइन है, इस कोड नंबर 27
यानी 27 लाइन का जो कोड है वो ये शो कर रहा है कि यूजर को ये कह रहा है कि आपने भाई साहब पहला नंबर इंटर करवाना है। तो जब वो इंटर करवा देगा तो वो इनपुट ए इज इक्वल टू, ए क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है फर्स्ट नंबर के लिए। तो ए इज इक्वल टू इनपुट क्या है, इनपुट एक रास्ता है जिस रास्ते पे यूजर का दिया गया नंबर चल के ना ए को पहुंचता है, एक रास्ता है। और ये रास्ता कहाँ से आता है, ये रास्ता स्कैनर के जरिए से आता है, जो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डिक्लेयर किया था। इनपुट इज इक्वल टू स्कैनर, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू इनपुट लिख लो, फिर डॉट, देन नेक्स्ट फ्लोट क्यों, क्योंकि हमारे पास इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है। इसी तरह सेकंड नंबर हमने यूजर से ले लिया, अब उसको हमने बी तक पहुंचा दिया इनपुट के रास्ते से, और फिर हमने फार्मूला यूज किया है डिवाइड का, ए डिवाइड बी, और ये रहा। अब हमने थर्ड लाइन में ये क्या किया हुआ है, सिस्टम डॉट प्रिंट द डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्लस डिवाइड, यानी इस डिवाइड में मौजूद जो भी वैल्यू है ये इन दो नंबर्स की डिवीजन का प्रोसेस से आया हुआ रिजल्ट है। हाँ, अब हम जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन से। राइट ए जावा प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, दो नंबर्स आपने क्या इनपुट लेना है, किससे लेंगे, यूजर से लेंगे ना। तो यूजर से आपने दो नंबर्स लेने हैं और फिर क्या करना है, उन दो नंबर्स का आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है। सो इंटर द फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट हम फ्लोट में कर लेते हैं, इसको डिवाइड को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं, हम पहले क्या करेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इस सब को हम इससे कमेंट हटाना है। ओके, मैं इस तरह हटा लेता हूँ। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूजर से हमने दो वैल्यूज लेनी है और फिर उसका प्रोडक्ट करवाना है, प्रोडक्ट के फॉर्मूले से a मल्टीप्लाई b। सो फ्लोट a b, डिवाइड नहीं बल्कि हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। सो फ्लोट इन द फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर करें, फ्लोट सही है, उस वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप है वो हमारे पास क्या है, वो फ्लोट है, तो ये फ्लोट सही है। यहाँ पे सिस्टम में सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर पुट करें, यहाँ पे यूजर जो दूसरा नंबर इनपुट करवा लेगा, और यहाँ पे स्कैनर है, स्कैनर के जरिए से बी तक वैल्यू चली जाएगी, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट, और ये रहा प्रोडक्ट का ऑपरेटर a मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे हम किस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यहाँ a मल्टीप्लाई b से जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ असाइन होगा प्रोडक्ट वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। सो प्लस प्रोडक्ट। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट का क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। सो लकीली वी हैव नो एरर्स एंड इंटर द फर्स्ट नंबर 12 मल्टीप्लाई विद 2 कर लेते हैं तो 24 आएगा। सो द डिवीजन ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 24.0। 0.0 इसलिए क्योंकि हमने फ्लोट लिया हुआ है। अगर हम कुछ पॉइंट्स की वैल्यू को क्या करें, पॉइंट्स की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास जवाब जो है वो भी पॉइंट्स में आएगा। शिट, 12 मल्टीप्लाई विद what 1.5, the division of two numbers is equal to 18.0। 18.0 आ गया, ठीक है। सो इससे जो आता है वो 18.0 ही है। 5 2s are 10, सो 0, इसलिए फिर से यहाँ पे 0 आ गया। और मेरा खुदाया 3 with 6.2 कर दो। Wow, luckily we have something in the fraction part. So the division of two numbers is equal to 18.59998। Okay, तो ये हो गया हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन। 5 क्या है, the write a Java program to print the sum, addition, multiplication, subtraction, division and remainder of the two numbers। Okay, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और दो नंबर्स का रिमाइंडर जो है वो प्रिंट करवाना है और ये हल सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं।
यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसी से हम सब कुछ बना देते हैं। एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करनी है और रिमाइंडर जो है वो करना है। ठीक, दो नंबर्स ले लिए हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसका हम एडिशन का प्रोसेस कर लेते हैं। तो एडिशन करने के लिए हमने एडिशन के लिए हम पहले जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम का, उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे a प्लस बी। फिर से है फ्लोट, ये मैंने फ्लोट ले लिया, इसको मैं ना सब जो है मैं क्या कर लेता हूँ इंटीजर में कर लेता हूँ, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो और सम जो है उसको इंटीजर में कर लो। यहाँ पे सम का सम का फार्मूला हो गया। अब हम सबट्रैक्ट का फार्मूला लिखते हैं a माइनस बी। इसके बाद है डिवीजन, तो डिवीजन भी हम डिवीजन उसको तो हम फ्लोट में करेंगे, तो फ्लोट में करेंगे तो उसके लिए हम फ्लोट, ठीक है पहले हम ये सम है, ये सबट्रैक्ट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अच्छा ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक ठीक, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं फिर से। राइट अ जॉब प्रोग्राम टू प्रिंट द सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड द रिमाइंडर ऑफ द टू नंबर्स, remainder of the two numbers and division। okay, so तो ये हो गया सम, सब्ट्रैक्शन और इसके बाद डिवाइड का फार्मूला हम एडिशन में लिख लेते हैं ए बी। ये डिवीजन का फार्मूला हो गया, सब्ट्रैक्शन का, सम का, और रिमाइंडर का फार्मूला लिखते हैं रिमाइंडर ए मॉडुलस। यहाँ पे हम ये वाला सिंबल जो है वो मॉडुलस का है, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। सो सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, रिमाइंडर हो गया और लकीली प्रोडक्ट हमसे रह गया। सो इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ये हो गया प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, सो हम ये हटा लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की जो डेटा टाइप थी वो हम पहले से लिख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा हम नहीं लिखेंगे। तो ये रहा, यहाँ से हम इस प्रोडक्ट को शो करवा रहे हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, नो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, द डिवीजन ऑफ टू नंबर, और शिट द डिवीजन डिवाइड में पड़ा है, डिवीजन की वैल्यू डिवाइड में पड़ी है, और फिर सम की वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, सम में पड़ी है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सम, यहाँ सम में पड़ी है, और द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, उसकी वैल्यू पड़ी है सब्ट्रैक्ट वेरिएबल में यहाँ पे पड़ी है। तो जी हम इसको रन करते हैं, हाँ इसको रन करते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या होता है। एंटर फर्स्ट नंबर इंटर कर ले 12, एंटर द सेकंड नंबर 3। ओके सॉल्व हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 36, द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 4, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 15, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 9। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट अ जॉब प्रोग्राम द टेक्स्ट नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10। आपने क्या करना है, एक यूजर से आपने एक नंबर लेना है, फिर आपने उसका जो टेबल, उसका पहाड़ा जो है या उसका टेबल जो है आपने इनपुट प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम इस सारे कोड को क्या कमेंट आउट कर लेते हैं। सारे कोड को इस तरह का कमेंट किया जा सकता है, ये रहा पूरा कमेंट। अब हम यूजर को मैसेज देते हैं, एंटर अ नंबर टू जनरेट इट्स टेबल। इंटर करें नंबर, उसकी हमने टेबल बनानी है। इंट नंबर ले लेते हैं, इंट नंबर, और उसका हमने क्या करना है, उसकी टेबल बनानी है। तो नंबर को ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू, किस रास्ते से हम जाएंगे वो है
इनपुट्स क्या ना, इनपुट डॉट नंबर, इनपुट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, इंटर अ नंबर टू जनरेट इस टेबल। जी, अब यूजर ने तो नंबर, यूजर ने नंबर जो है वो इंटर कर दिया। अब आपने उसका जो है टेबल जनरेट करना है। तो टेबल आप उसको कैसे जनरेट करेंगे इसके बारे में सोचिएगा। सो इंट नंबर इज इक्वल टू द, नंबर इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। तो ऐसा करते हैं कि उसका टेबल जो है हम उसके लिए हमने फॉर लूप का भी इस्तेमाल करना है। जी जी जी, उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू वर्ड, इसको हम शुरू करेंगे 1 से शुरू करते हैं और कहाँ पे ख़त्म करेंगे 10 पे। आई इज ग्रेटर, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, ये जो है फॉर लूप है। फॉर लूप पे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम बस टेबल जनरेशन का जो टेबल है, सॉरी टेबल जनरेशन का जो क्वेश्चन है हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो हम शुरू कर रहे हैं आई को 1 से और इसको लेकर जा रहे हैं 10 तक। आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 और इसको इंक्रीमेंट करेंगे इस ऑपरेटर के जरिए से आई प्लस प्लस। सो अब हम इसका जो टेबल है वो जनरेट करते हैं। सो साउट, उसको हमने प्रिंट करवाना है तो इसलिए हम साउट लिख लेंगे नंबर। जैसे कि हमारे पास पहाड़ा जो होता है वो इस तरह का कुछ होता है। लेट्स सपोज 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, ये सेम रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो नंबर जो है वहीं का वहीं प्रिंट होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई का जो सिंबल है, जो ऑपरेटर है, वो भी यही इस्तेमाल किया जाए। तो हम यहाँ पे डबल कोड लिखते हैं, उसके अंदर जो है हम ये ऑपरेटर लगा लेते हैं और यहाँ पे हम प्लस का साइन लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन और इस आई को लिख लेंगे। तो ये जो है यहाँ पे चलता रहेगा। तो आई लिख लो, इसके बाद फिर प्लस का साइन और फिर डबल कोड। इसके बाद हमने थोड़ा सा स्पेस देकर इक्वालिटी, फिर स्पेस, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने इसका रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे, नंबर, पहले हम प्लस का साइन, नंबर मल्टीप्लाई आई, नंबर मल्टीप्लाई आई। तो लेट्स चेक इट, लेट्स चेक द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी हम इसमें स्पेसिंग कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको किसी भी नंबर का टेबल जो है वो जनरेट करके देगा। सो चेक करते हैं कि देता है या नहीं देता। इंटर नंबर टू जनरेट इस टेबल, आप 8 पुट करें, आपको 8 का टेबल मिलेगा 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। आप जो है इसको 3 दे दें, आपको 3 का टेबल देगा। इस पे अगर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप का, तब तक फिर ये आपको जो है, आप कोई भी टेबल जो है ये आपको जनरेट करके देगा और फिर आपने बार बार इसको रन नहीं करोगे बल्कि डायरेक्ट ही दोगे। लेकिन हम जब लूप्स के चैप्टर में जाएंगे तब जब हम वहां पे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, वहां पे हम इसको लूप के जरिए से, मुख्तलिफ लूप के जरिए से इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही काफी है। और कोडिंग वर्ड को अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपको इन फ्यूचर बहुत ही फायदा मिलेगा। तब तक के लिए फैजान खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज और अपना बहुत सारा ख्याल रख लीजिएगा। थैंक यू।